हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 14 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब। तो ये चैप्टर का नेम है लेटिस वाइब्रेशंस, एटॉमिक वाइब्रेशंस। तो प्रॉब्लम देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, प्रूव दैट इन अ वन डायमेंशनल डायटोमिक लेटिस द ऑप्टिकल ब्रांच इज़ गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे ऑप्टिकल ब्रांच नहीं बल्कि ये अकॉस्टिक ब्रांच का रिलेशन है। ओमेगा और इसकी सब्सक्रिप्ट में जो माइनस है ये अकॉस्टिक ब्रांच के लिए यूज़ होता है, ना कि ऑप्टिकल ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है जो आपने करेक्ट कर लेनी है। दिस इज़ नॉट ऑप्टिकल ब्रांच, ये अकॉस्टिक ब्रांच का रिलेशन है, ठीक है। और ये उसी के लिए ट्रू है। तो इसके बारे में मैंने जो डायटोमिक लेटिस है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, डेरिवेशन टाइप है, उसमें डिस्कशन की है कि कैसे ये ऑप्टिकल ब्रांच का रिलेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंबल भी इन्होंने माइनस का यूज़ किया जो कि अकॉस्टिक ब्रांच के लिए होता है। ऑप्टिकल ब्रांच के लिए प्लस का सिंबल यूज़ होता है ओमेगा के साथ। तो ये एक मिस्टेक थी। है अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन कह सकते हैं या फिर प्रूफ कह सकते हैं। प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सो द डिस्पर्जन रिलेशन जो कि हमें मिलता है फॉर डायटोमिक लेटिस इज गिवन बाय फॉर अकॉस्टिक ब्रांच, ठीक है। अकॉस्टिक ब्रांच के लिए जो डिस्पर्जन रिलेशन हमें मिलता है डायटोमिक लेटिस का, वो हम सबसे पहले कोट करेंगे और उसको डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे और उस रिज़ल्ट में जो इन्होंने लिमिट अप्लाई की हुई है वो लिमिट अप्लाई करेंगे और जो उन्होंने चीज़ प्रूफ करने को कही है हम वो प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो फोर साइन स्क्वेयर के ए बाय कैपिटल एम एम, और ये डिस्पर्जन रिलेशन है अकॉस्टिक ब्रांच के लिए डायटोमिक लेटिस को कंसिडर करते हुए। इसकी डेरिवेशन हमने की हुई है, तो यहाँ पे जस्ट हमने इसको कोट करना है सॉल्यूशन में, क्योंकि मेन वर्क इज़ टू अप्लाई दिस लिमिट ओके ऑन ओमेगा माइनस। तो वो हम करेंगे। तो इन्होंने लिमिट अप्लाई की हुई है के अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो अप्लाइंग लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट है। के और लेमडा जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो के अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, कम हो रहा है, तो इट मीन्स वेवलेंथ विल बी लॉन्गर। लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ओके। तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट है तो शॉर्ट वेव वेक्टर लिमिट ये बन जाती है। तो के अप्रोचेस टू ज़ीरो सच दैट, यहाँ पे आप अगर देखें कि कौन सा फैक्टर है जो कि के पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ साइन वाले फंक्शन में के है। तो जब आप साइन वाले फंक्शन पे सिर्फ ये अप्लाई होगी, जिस पे के है उसी पे अप्लाई होगी। तो ये जो साइन का फंक्शन है इस पर अप्लाई होगी। तो लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट या फिर के जब ज़ीरो को थीटा जब स्मॉल होगा, जैसे यहाँ पे है साइन का थीटा है के इंटू ए, ठीक है। साइन स्क्वेयर के ए है ना, तो के ए जो इसके साथ लिखा होता है ये इसका थीटा है, एंगल है, तो ये स्मॉलर होगा। और स्मॉलर एंगल्स के लिए आप लिख सकते हैं कि ये ऐसा है कि लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन के ए का आप होल स्क्वेयर लिख सकते हो इस सिचुएशन को, ठीक है। तो ये लिमिट आप इस पर अप्लाई करोगे तो के ए सिर्फ बचेगा, होल स्क्वेयर ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ठीक है। लिमिट ये जो साइन की होती है सच दैट आपके पास के स्क्वेयर ए स्क्वेयर बच जाएगा इस लिमिट के नतीजे में। तो ये आपने पहले कर लेना है रफ में, ताकि यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर दें। तो अप्लाई करते हैं लिमिट, हम उस पर इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, अप्लाइंग लिमिट ऑन इक्वेशन 1। तो अभी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट लास्ट पे ले लेंगे ताकि ओमेगा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है ना, तो वो हम लास्ट में कर लेंगे। तो ये कैपिटल के है, ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के है, ये वेव वेक्टर वाला के है जिस पे लिमिट अप्लाई करनी है, ये वाला वो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये तो सब एज इट इज़ रहेंगे, इन पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पे, लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये अभी नेक्स्ट स्टेप में हम ये पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 4 साइन स्क्वेयर के ए बाय एम कैपिटल
एम स्मॉल एम। तो ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कैपिटल के तो ये -4 एज इट इज़, एम स्मॉल एम एज इट इज़, ये साइन स्क्वायर के ए की जगह के स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो है 1 कैपिटल एम प्लस 1 स्मॉल एम, तो 1 कैपिटल एम प्लस 1 स्मॉल एम जो है, इसका अगर हम ये स्क्वायर वाला कॉमन ले रहे हैं तो इसके होल में अंडर रूट भी है, तो उसका अंडर रूट भी साथ ही कॉमन ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, ये चीज़ कॉमन लिया है तो इसके ऊपर 1/2 भी है ना इस पूरे के, तो ये 1/2 भी इसके ऊपर बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे अंदर क्या बच गया, 1 माइनस, इसकी जगह 1 बच जाएगा, -4 के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्मॉल एम। तो कॉमन लिया है जो यहाँ पे वो चीज़ डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड यहाँ पे क्या होगी, 1 का स्क्वायर डिवाइड होगा, इस पर अंडर रूट जो होगा ना वो होल में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके होल में आएगा, इसके ऊपर आपने नहीं लगा देना, वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसके अंदर ही है, 1/2 पावर इसके होल में है पहले से ही। तो ये जो पावर है 2 और ये वाली 2 कैंसिल हो जाएगी, 1/2 है ये 2 ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी कुछ इस तरह से कि 4k स्क्वायर ए स्क्वायर एम। ठीक हो गया। अब ये जो है इधर ये जो डिनोमिनेटर में 1 कैपिटल एम प्लस 1 स्मॉल एम है, इनका एलसीएम ले लेते हैं अंदर में ही। तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में एम कैपिटल एम आएगा और ऊपर एम प्लस कैपिटल एम आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर तो पहले से ही था तो वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये जब आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, इनका प्रोडक्ट, इसमें ये कैंसिल, एम कैपिटल एम कैंसिल, ऊपर आ जाएगा स्मॉल एम, प्लस इनमें स्मॉल एम कैंसिल, ऊपर आ जाएगा कैपिटल एम। तो इस तरह से एलसीएम लिया, यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम को, और 1 - 4k स्क्वायर ए स्क्वायर एम कैपिटल एम, तो इनके स्क्वायर्स को सेपरेट कर देते हैं, एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर सेपरेट डिवाइड बाय एम कैपिटल एम का स्क्वायर सेपरेट, जो कि ऊपर छलांग मार के पहुंच जाएगा यहाँ पे, और इसका होल अंडर रूट एज इट इज़। ठीक है, अब ये एम कैपिटल एम ये भी है, एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक बच जाएगा एम कैपिटल एम। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 - 4k स्क्वायर ए स्क्वायर एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर का होल पावर 1/2। ठीक है, अब इस पर हम लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि है इसमें k का स्क्वायर k इज़ वेरी स्मॉल और a का स्क्वायर a इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लगाएंगे, आपने यहाँ पे लिख देना है कि फॉर k अप्रोचेस टू 0 वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन हियर, जिसमें 1 माइनस ये एज इट इज़, ये पावर यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है बस। ठीक है, ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन की हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं। तो ये पावर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, बाकी सारा सेम रहता है, 1 माइनस पावर इनटू ये टर्म आ जाती होती है। तो ये जब सॉल्व करेंगे 2 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2k स्क्वायर ए स्क्वायर एम कैपिटल एम एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसमें एम प्लस कैपिटल एम का यहाँ पे है, तो ये रहने देंगे कुछ, जैसे करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उसको अचीव करते हैं। तो ये k जो है ये भी हम ले सकते हैं, k 1 प्लस, ये मैंने इन में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, फिर आएगा माइनस साइन, फिर ये वाली जगह की जगह 1 लिखें या 1 मल्टीप्लाई हो इनके साथ एक ही बात है। तो आगे ये टर्म आ जाएगी 1 इंटू, या 1 इसकी जगह लिखें 1 माइनस 2k स्क्वायर ए स्क्वायर एम कैपिटल एम एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा सच दैट साइंस चेंज हो जाएंगे इनके,
ये इसके साथ -1 बन जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस 2k² a² m कैपिटल M प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब -1 और ये +1 कैंसिल हो गए तो हमारे पास बच गया k। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, m कैपिटल M ऊपर आ जाएगा m प्लस कैपिटल M। ओके, और यहाँ पे बच क्या आएगा 2k² a² m कैपिटल M डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो m प्लस कैपिटल M एक इधर है और एक कैंसिल हो जाएगा, ये m ये वाले कैंसिल, बच गया कैपिटल K इंटू 2k² a² m प्लस कैपिटल M। ओके, ये बच गया ओमेगा स्क्वायर माइनस लिमिट k अप्रोचेस टू 0 का आंसर। ठीक है, अब ये ले लेते हैं हम दोनों तरफ अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट k अप्रोचेस टू 0 ओमेगा माइनस सबस्क्रिप्ट के साथ इक्वल टू इस होल की पावर आप लिख लेंगे, कैपिटल K है ये, 2 स्मॉल k² a² है, m प्लस कैपिटल M है, होल की पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाली k² a² जो है ना, ये पावर के बाहर आ जाएंगी क्योंकि इनका अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो k a बाहर आ जाएंगे, जबकि 2 और कैपिटल K डिवाइड बाय m कैपिटल M का अंडर रूट एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करना था हमने और ये हमने प्रूफ कर दिया। फॉर अकॉस्टिक ब्रांच दिस इज़ ट्रू, फॉर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट या k अप्रोचेस टू 0 के लिए ये हमने रिलेशन प्रूव कर दिया। लैम्डा और k एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, k लेट्स से 2π/λ होता है, तो अगर लैम्डा लॉन्गर है तो k स्मॉल होगा, तो k अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स लैम्डा बहुत लार्ज है। तो इसलिए मैं लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट कह रही हूँ क्योंकि ये टर्म बहुत यूज़ होती है, तो आपको फेमिलियर होना चाहिए इससे। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट पे अकॉस्टिक ब्रांच का डिस्पर्जन रिलेशन इस क्वांटिटी में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये हमने अभी प्रूफ देख लिया है। तो इस तरह से कोई भी प्रूफ आता है तो हमने उसकी डिस्पर्जन रिलेशन यूज़ करना है, अकॉस्टिक का है तो अकॉस्टिक का, ऑप्टिकल का है ऑप्टिकल का, रिक्वायर्ड लिमिट अप्लाई करनी है, सॉल्व करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन इज़ वेरी कॉमन टू सिंप्लीफाई देम, तो वो ज़रूर यूज़ होती है, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ की थी। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि एक टर्म आपको 1 बनानी पड़ती होती है, इसलिए मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 1 बनाया और ये इस पर नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया हमने जस्ट, वो जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी उस पर हम ले आए। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो गया, आया होगा आपको समझ आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड